हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। कभी न करें यहाँ इन्वेस्ट। हाँ दोस्तों, मैंने कहा कभी न करें यहाँ इन्वेस्ट। मैं हमेशा कहते रहता हूँ म्यूचुअल फंड में निवेश करें, एसआईपी में निवेश करें, स्टॉक मार्केट में निवेश करें। बट यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ कभी न करें इन्वेस्ट। जी दोस्तों, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है शेयर मार्केट जहाँ निवेश करते हैं तो आपको सिर्फ लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जी दोस्तों, लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं। जी दोस्तों, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में तो हमें सिर्फ 6% का ही ग्रोथ मिलता है। किसी भी बैंक में हम करें 6% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलता है। रियल एस्टेट में करते हैं जी दोस्तों, रियल एस्टेट में करते हैं तो 15% मिनिमम ग्रोथ मिलता है। बट वहाँ पे हमें 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कभी कभी 1-1 करोड़ रुपया का भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके 15%, 20% का ग्रोथ मिलता है। अगर हम सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक का लेते हैं, जी दोस्तों, सेविंग अकाउंट लेते हैं किसी भी बैंक में, सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा रहता है तो वहाँ पर सिर्फ 4% का ही हमें ग्रोथ मिलता है। सिर्फ 4% इंटरेस्ट रेट के रूप में हमें मिलता है। म्यूचुअल फंड में हम करते हैं या एसआईपी में भी करते हैं, किसी भी कंपनी का भी करते हैं, तो इसमें पैसे हमारा सेफ है। बट हमें ऐसे कम से कम 15% का ग्रोथ मिलता है। जी दोस्तों, कम से कम 15% का ग्रोथ मिलता है। बट शेयर मार्केट में हम अगर निवेश करते हैं तो हमें यहाँ पे जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, रेड में गोल गोल करके रखा हूँ और एरो का भी निशान लगा के रखा हूँ। यहाँ पे हर कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी अपना एसआईपी लेके आई है। जी दोस्तों, हर इंडिविजुअल कंपनी अपना एसआईपी लेके आई है। अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं, जी दोस्तों, अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर कंपनी की एसआईपी में आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कंपनी अगर ऊपर जाए तो आपको फ़ायदा हो, अगर नीचे जाए तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि शेयर मार्केट में कभी निवेश ना करें, म्यूचुअल फंड में निवेश न करें। चलिए, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में आप निवेश करते हैं, जी दोस्तों, किसी भी एसआईपी या फिर किसी भी लमसम में निवेश करते हैं, तो उसका जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को कम से कम ऐसे 10 कंपनियां में अगर निवेश करती है, जी दोस्तों, किसी 10 कंपनियां में इन्वेस्ट करती है। हो सकता है कि अगर एक कंपनियां लॉस में जाए तो 9 कंपनियां आपको प्रॉफिट देगी, जिससे आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। हम समझते हैं पीई को। जी दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट के एसआईपी में निवेश करना चाहते हैं तो रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट भी बहुत होगा। तो समझते हैं पहले पीई को। पी मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर 10 है तो हम निवेश करेंगे, जी दोस्तों, 10 से 20 के बीच में है तो हम अगर निवेश करेंगे तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। जी दोस्तों, अगर 25 से 30 के बीच में अगर पहुंच गया हमारा पीई तो हम कम से कम निवेश करें, ताकि हमें कम से कम लॉस का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगर हम 25 से 30 के बीच में अगर निवेश करते हैं तो हमारा अमाउंट जो भी हम निवेश किया है वो 5 से 10 साल में या फिर ऐसे 6 महीने में हमारा वो 50% ही रह जाए। अगर पीई हमारा 10 है, 10 से 20 है तो निवेश करेंगे तो हम इस टाइप का घर खरीद सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। जी दोस्तों, हमारे पास में बहुत सारे बैंक बैलेंस हो गए और हम बड़े सारे बड़ी गाड़ियाँ का सपना देखते हैं, वो हमें पूरा हो सकता है। जी दोस्तों, पूरा हो सकता है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।